हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी लिटरेचर जो बुक है, टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, उससे आपकी ये स्टोरी जो है वो ली गई है। चैप्टर 3 है आपका, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की फर्स्ट स्टोरी है ये, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, ये जो स्टोरी है, पिछली वर्कशीट में हमने इसी चैप्टर की जो सेकंड स्टोरी है आपकी द ब्लैक एरोप्लेन, वो हमने पढ़ी थी। और इस वर्कशीट में हम आपकी इसकी फर्स्ट स्टोरी है ये, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सो इसके जो राइटर हैं वो हैं लाइम ओ फ्लेयर्टी। और जो लाइम ओ फ्लेयर्टी हैं वो जो है इसको नरेट करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको पढ़कर आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। बट एक्सट्रैक्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि ये स्टोरी किस बारे में है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये स्टोरी एक सी बर्ड के बारे में है। सी बर्ड जिसका जो नाम है वो क्या है, सीगल है। क्लियर, वो सीगल जो है, सीगल का बच्चा है जिसको उड़ने में बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी कैसे कि वो हिम्मत हार बैठा है। उसको लगता है कि जो उड़ने में उसके पंख जो है वो उसका साथ नहीं देंगे। जब एक बच्चा होता है जो अभी नया नया उड़ना सीखेगा, तो वो ये जो स्टोरी है उस बच्चे के बारे में है, सीगल के पक्षी के बच्चे के बारे में है। तो वो बच्चा जो है बहुत डर रहा है, उसको लगता है कि वो नहीं उड़ पाएगा। और उसके जो मम्मी है, पापा है, भाई बहन, सब ट्राई कर रहे हैं कि वो किसी तरह से उड़ना सीख ले, लेकिन वो जो है उड़ना नहीं सीख पा रहा। बहुत वो डर रहा है, उसके अंदर साहस की कमी है। उसके मम्मी पापा उसको जो है खाना ना देने की धमकी देते हैं, भूखा मारने की धमकी देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा भूखा हो चुका है। और फिर उसकी मम्मी क्या करती है, उसके लिए एक मछली का टुकड़ा लाती है और उसको जो है आधे रास्ते तक लेकर जाती है और उसको देती नहीं है। लेकिन वो भूख से बिल्कुल तड़प रहा है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और दया किसको आती है, मम्मी को आती है। तो उसकी मदर को उसके ऊपर दया आती है और मछली का टुकड़ा आधे रास्ते तक लेकर जाती है और फिर लेकिन उसको देती नहीं है। और भूखे से व्याकुल होने के कारण वो क्या करता है, उसकी तरफ एकदम लपक के पड़ता है और एकदम नीचे खाई में गिर जाता है। और वहीं से वो अपनी जो है फर्स्ट फ्लाइट जो है वो लेता है और अपनी पहली उड़ान वो भरता है। तो ये है इस जो है पूरी स्टोरी। अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से और कैसे लिया गया है। क्लियर, तो अब हम इस एक्सट्रैक्ट को जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है, बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। जब उसकी मदर उसके लिए जो मछली का टुकड़ा है, फिश का जो पीस है वो लेकर आती है, वहाँ से ये स्टोरी का एक्सट्रैक्ट उठाया गया है। शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, वो उसके बिल्कुल एकदम सामने थी। शी हॉल्टेड, लेकिन वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स जो हैं वो एकदम मोशनलेस हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नाउ द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। अब उसकी जो मछली का टुकड़ा उसने अपनी बीक में लिए हुए है, ठीक है, वो लगभग उसकी चोंच के अंदर ही उसकी पकड़ में था। नाउ ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। अब वो जो है क्या करता है, उसने जो पक्षी का बच्चा है वो थोड़ी सी देर के लिए वेट करता है। ठीक है, वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, हैरानी से वेट करता है कि जो मदर है मेरी वो मुझे दे क्यों नहीं रही हैं। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर। वो सोचता है कि वो मेरे पास आ क्यों नहीं रही है मछली का टुकड़ा लेकर। ठीक है, क्योंकि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसीलिए वो जो है क्या है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। नाउ मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। अब वो जो भूख से बहुत ही तड़प रहा है वो फिश की तरफ डाइव करता है। डाइव का मतलब क्या होता है, जैसे गोता लगाना होता है ना, एकदम ऐसे उसको पकड़ने के लिए, तो वो उसके ऊपर एकदम ऐसे पकड़ने के लिए अटैक करता है। विद अ लाउड स्क्रीम, एक तेज स्क्रीम यानी आवाज़, चिल्लाना। ही फेल्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। वो एकदम से जो है बाहर की तरफ जो है वो क्या होता है, आता है। और आप कह सकते हो ना, जैसे कि कोई रॉक है, चट्टान है, उसके ऊपर बैठे हैं
और एकदम से वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या होता है, खाली जो जगह होती है उसमें नीचे की तरफ गिर जाता है। नाउ अब क्या होगा, देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज हिम। अब मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, फियरफुल। मॉन्स्ट्रस टेरर मतलब कि जो डर होता है वो एकदम से उसके ऊपर छा जाता है। नाउ एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल है एकदम खामोश हो जाता है, बैठ जाता है डर के मारे कि अब वो गया। ठीक है, ही कुड हेयर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब एक ही मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही मोमेंट उसने देखा कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर, उसके जो विंग्स हैं वो जो उसके ब्रेस्ट फैदर यानी जो आगे वाले विंग्स हैं, ठीक है, जो हवा है वो उनसे टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके स्टमक से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स से जो है हवा वो क्या हो रही है, टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपने जो पर हैं, विंग्स हैं, ठीक है, उनसे एक तरह से जैसे हवा को काटने का, जो टकराने का अनुभव है उसको वो फील कर रहा है कि जो हवा है वो उसके पंखों से टकरा रही है और वो उस हवा को काट पा रहा है, यानी वो उड़ पा रहा है, ऐसा वो यहाँ पर फील करता है। उसके बाद देखिए, ये थी आपकी आज की स्टोरी जिससे हमने जो है एक्सट्रैक्ट पढ़ा है। क्लियर। और अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मदर हाल्ट इन मिड फ्लाइट, उसकी मदर जो है वो मिड फ्लाइट यानी बीच में ही रुक गई, क्यों? बिकॉज फर्स्ट है शी फॉरगॉट द वे, रास्ता भूल गई। सेकेंड, द फिश फेल फ्रॉम हिज बीक, उसकी चोंच से जो फिश है वो गिर गई। शी फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, वो जो है भूखी थी, हंग्री थी। एंड शी वॉन्टेड द सीगल टू डाइव एट द फिश, वो चाहती थी कि जो सीगल है वो उसके ऊपर क्या करे, डाइव करे, गोता लगाए। तो सही आंसर ये रहेगा फोर्थ वन, वो यही चाहती थी कि वो उसका बच्चा जो है वो क्या सीखे, उड़ना सीखे। उसके लिए जैसे मदर होती है, जितनी मदर के अंदर होता है ना प्रेम जितना होता है, उतना ही वो अपने बच्चे के लिए जो है रिजिड भी हो जाती है, जहाँ पर उसके बच्चे का उसको फ़ायदा नज़र आता है। तो यहाँ पर ऐसा ही दिखाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड सीगल फील द फॉलोइंग, सीगल जो है क्या फील करता है, जो आपको यहाँ पे लाइन दी गई है इनमें। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज हिम, सीज का मतलब होता है पकड़ लेना, डर ने उसको पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल बैठ गया। ही कुड हेयर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों ऐसा हुआ? ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता था, बिल्कुल डरता था। ऑप्शन वन जो हमारा ठीक है। ही वॉज बींग अटैक्ड बाय अनदर बर्ड, दूसरे बर्ड ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, ऐसा तो नहीं था। हिज ब्रदर पुश्ड हिम डाउन द लेज, उसके ब्रदर ने उसको जो है पुश कर दिया था, ऐसा भी नहीं था। ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ठीक है, उसको डर था कि उसके जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल वो यही सोचता था। फिफ्थ है, ही डिड नॉट हैव द करेज टू जंप फ्रॉम द लेज, कि वो जो है जो लेज थी, जो रॉक था, उससे जो है उसके अंदर करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी जंप करने की, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा करेक्ट ऑप्शन वो हमारा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला रहेगा, यानी ए जो है हमारा यहाँ पे बच्चों सही आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो हैं वो क्या होंगे। फर्स्ट है, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा महसूस कर पा रहा था कि उसके जो विंग्स हैं वो एयर को कट कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो उड़ पा रहा है। कट करने का मतलब यहाँ पे उसके जो है वो उड़ पा रहा है। सेकेंड, ही हैड नेवर बीन एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो कभी डरता ही नहीं था फ्लाइंग से, तो बिल्कुल गलत है, सारी स्टोरी ही इसी बारे में है कि वो उड़ नहीं पा रहा था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? फर्स्ट हमारा ट्रू है एंड सेकंड हमारा फॉल्स है, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन है, हाउ वाज सीगल फोर्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, कैसे उसको फोर्स जो है, जो डर है उसको बाहर निकालने के लिए फोर्स किया। द सीगल फोर्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग एज द यंग सीगल फैमिली लेफ्ट हिम अलॉन्ग, उसकी फैमिली ने उसको अकेला छोड़ दिया। एज अ रिजल्ट ही वॉज स्टार्विंग, जिसके कारण क्या हुआ, वो भूखा मरने लगा। बट वेन ही सॉ हिज मदर स्टॉप्ड नॉट टू फार फ्रॉम हिम विद फिश,
ही, अब उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो फिश के साथ है, तो ही डाइव्ड स्ट्रेट एट द फिश। ठीक है, उसने एकदम से भूख के कारण फिश के ऊपर क्या किया, डाइव किया। फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट दैट ही वॉज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उसने ये उसके जो है वो ये भूल गया वो कि जो फ्लाइंग का डर है उसके अंदर, उसको वो थोड़ी देर के लिए भूल गया। और इसी जब वो उसका डर निकल गया तब वो जो है उसने उड़ना सीख लिया। ठीक है, तो ये थी आपकी बच्चों आज की वर्कशीट इंग्लिश की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।